बात है, पेरेंट्स की बड़ी बात होती है ना हमारे स्टेट के बहुत। आप प्लीज इंडिया में 100 में हो गया बाहू एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। मैं हूं अमजद खान। स्पेशल रिपोर्ट का एक और सेगमेंट लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। जम्मू कश्मीर में हर सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंप्रूवमेंट्स नज़र आती है। एजुकेशनल सेक्टर में हमने देखा किस तरह से जेईई रिजल्ट्स में 99 परसेंटाइल स्कोर हुआ। उसके बाद स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ दोनों में ही बराबर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि कोचेस भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लिए फर्स्ट प्रेसिडेंशियल द्रोणाचार्य अवार्ड जो स्टेट को मिलता है वो जम्मू कश्मीर को मिल चुका है और जिनको वो मिला है अवार्डी भी हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं कुलदीप हांडू जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाहू एक्सप्रेस पे और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको अवार्ड के लिए। तो सबसे पहला सवाल जो हम आपसे पूछेंगे वो छोटा सा सवाल है लेकिन आपकी पूरी लाइफ उसके अंदर है। द स्ट्रगल दैट यू डिड फॉर दिस अवार्ड। ये तो सर एक बड़ा बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी इसमें। मतलब आई यूज़ टू प्ले फर्स्ट क्रिकेट और घर में मार भी पड़ती थी क्रिकेट क्यों खेलते हो भाई, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दो। तो मगर वक्त ऐसे आ गया कि स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हो गए थे। बट 93 में ऑप्ट किया वुशु ताइक्वांडो, तो 93 से ये कारवां चलता रहा। तो 95 में मैंने 94 में मेरा स्टेट में गोल्ड मेडल आ गया तो वुशु में। तो फिर आई जस्ट फोकस हम थोड़ा सा मुझे फोकस वुशु पे ही ध्यान लगा क्योंकि ये कंप्लीट मार्शल आर्ट है और इसमें पूरा मतलब आई फील कि मैं आई वाज वेरी सेटिस्फाइड विद दिस मार्शल आर्ट। तो मैंने फोकस किया। मेरे गुरुजी जी विशाल शर्मा जी थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप इस जो आपका फिजिक है, जो आपका इसकी जो आपकी मतलब एंथ्रोपोमेटिकली आप फिट फॉर दिस गेम। तो मैं आई ऑप्टेड वुशु और मैं 11 साल लगातार चैम्पियन रहा और 6 बार इंटरनेशनल में मेडल भी लाए। फाइनली फिर मुझे 2006 में मुझे फेडरेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि नहीं आपका हमारा थोड़ा सा इंडियन लेवल का जो मेडल नहीं आ रहे एट इंटरनेशनल पोडियम पे, तो आप कोचिंग की तरह दो। तो उनने मुझे मतलब नॉमिनेट किया एज अ चीफ कोच फॉर जूनियर। तो मैं 3 साल जूनियर टीम के साथ रहा और इंडियन टीम का रिकॉर्ड अच्छा रहा। पहले साल ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आ गया। फिर जो 2008 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप उसमें 4 मेडल आ गए और एशियन चैम्पियनशिप में 2009 में 5 मेडल आ गए। फिर हमारा जो मेन टारगेट था दैट वाज एशियन गेम्स क्योंकि उसकी कैटेगराइजेशन पे ही उसी के अगर हमारा मेडल आता तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिनिस्ट्री उसी पे बेस पे देती है। तो वो हमारे लिए एक डॉन्टिंग टास्क था। फेडरेशन ने मेरे पे ट्रस्ट किया और हम 1.5-2 साल इस पर मेहनत करते रहे और फाइनली हमारे 4 खिलाड़ी उसमें क्वालिफाई किए थे एशियन गेम्स में और हमारे उसमें 2 मेडल आ गए थे, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो फिर ये कारवां चलता रहा। आज एशियन गेम्स में मेरे बच्चों ने लाए हैं 9 मेडल लाए हैं और वुशु को मैंने 4 अर्जुन अवार्ड भी दिए हैं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमारे 3 गोल्ड मेडल है जो रिकॉर्ड है हमारा। अभी 2019 में 2 गोल्ड मेडल आ गए थे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो वर्ल्ड कप में भी एक गोल्ड है और एशियन चैम्पियनशिप में तो कम से कम 25-30 मेडल हैं और साउथ एशियन गेम्स में हम लगातार 4 बार चैम्पियन रहे जी। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से आप फाइनेंस निकाल सकें ताकि नेशनल लेवल पे आप स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकें। जम्मू कश्मीर का क्या स्टेटस है? हाउ इज़ द मिनिस्ट्री वर्किंग आउट फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन पर्टिकुलर? क्योंकि आप बिलोंग इसी स्टेट से करते हैं और काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जम्मू कश्मीर के, तो क्या स्टेटस है उस जम्मू? सर अभी JNK के स्पोर्ट्स मैं बोल रहा हूँ कि जब से मैंने मतलब स्पोर्टिंग करियर लिया था मैंने, तो अभी तक उतना गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा उसमें नहीं थी, मतलब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। अब जो है 2-3 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर रेज हो रहा। बट अगर आपने एक्सलेंस अचीव करनी है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर आपने मतलब आप जो अभी स्टेडियम जो बन रहे हैं दैट इज़ फॉर चलो भाई खेल कूद हो रहा है तो दैट इज़ ओके। बट इन केस यू वांट टू अचीव द एक्सलेंस एट द इंटरनेशनल लेवल सो यू शुड हैव अ सच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल फॉर दिस प्लेयर्स जो अपने एलीट खिलाड़ी हैं। तो जैसे हमारे पास रेजिडेंशियल क्वार्टर्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल स्पोर्ट्स, मेडिकल सपोर्ट होना चाहिए, साइंटिफिक सपोर्ट होना चाहिए, आपका कंडीशनिंग चीज़ में हॉल होना चाहिए, आपका रिहैबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए। अगर ये ऑल चीज़ फैक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एशियन गेम्स क्या ओलंपिक में आपके मेडलिस्ट निकल जाएंगे जी। अब एक हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, ऑलमोस्ट आई बिलीव जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स आपके सामने हैं या आपके अंडर काम कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहती है किसी भी स्पोर्ट को लेकर के कि फाइनेंशियल क्रंचेस आगे रहेंगे, इसमें हमारा करियर नहीं बन सकता, स्कोप नहीं बन सकता। एक सवाल और एक रेफरेंस मैं आपके साथ में इस पर दूंगा। आपकी नाक मुझे दिख रही है, हल्की सी टिल्ट है, दैट डिफाइंस योर स्ट्रगल। और कितना स्ट्रगल स्टूडेंट्स को आगे करना पड़ेगा इसमें? देखो मैंने जब करियर लिया था मैंने 3 स्पोर्ट्स का लिया था, ताइक्वांडो, वुशु एंड बॉक्सिंग। तीनों में मेरा माशाल्लाह नेशनल में मेडल है। तो बट आजकल को जो बच्चों को जो प्लेटफॉर्म मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी,
अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप देखो कि अभी हाल ही में अभी 2018 में फर्स्ट एशियन गेम्स का मेडल आया था JNK का, और मुझे लगता है कि स्टेट ने भी उसको अच्छा रिवॉर्ड दिया था। उतना रिवॉर्ड नहीं दिया था बट ठीक था जी। तो बट अगर आप उसके कंट्री में आप नेबरिंग स्टेट्स में जाओगे, जैसे मेरे 4 मेडल आ गए थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल आ गए थे एशियन गेम्स में। जो हरियाणा का लड़का था और दिल्ली का लड़का था उनको 1.5 करोड़ पे अभी तक मिले हैं, और दे हैव बीन अपॉर्टेड इन गवर्नमेंट सेक्टर। बट ये गवर्नमेंट को यहाँ पर थोड़ा सा 2014 से जॉब्स नहीं मिल रही है बच्चों को, तो वो एक बड़ा फैक्टर है कि जब तक आप अट्रैक्शन नहीं प्लेयर को रखोगे तब तक प्लेयर एक्सेल नहीं कर पाएगा। जैसे मैं हूँ, अगर मैं अचीव कर गया कुछ तो मुझे मिलेगा कुछ नहीं, तो मेरे जो पीछे फॉलोअर्स होंगे वो तो मेरे को भाग जाएंगे, वो बोलेंगे जब सर इनको नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा। तो अट्रैक्शन जब तक नहीं होगा, जैसे बाहर की नेबरिंग स्टेट्स अट्रैक्शन रखती है, जैसे अभी ओलंपिक में गोल्ड ले लोगे, हरियाणा गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपये दे दिया है, गवर्नमेंट में गेस्टेड रैंक दे दिया उनको। तो अगर यहाँ पर भी ऐसे सिस्टम आ जाए, पॉलिसी बन जाए, मेन है पॉलिसी, जब ये चीज़ आ जाएगी स्टेट पॉलिसी अगर जब हमारी बन जाएगी, मैं बनाऊँ कि वी कैन अचीव एनीथिंग। जी, अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति के दिमाग में होता है, बायस्डनेस, कि हर स्पोर्ट में बायस्डनेस आती है, चॉइस सिलेक्शंस होती है। वुशु में क्या लगता है आपको, क्या स्टूडेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं आपको यूजुअली कि बायस्डनेस हो रही है टूर्नामेंट्स में, या कुछ ऐसा हो रहा है? देखो, जब तक मैं हूँ, मैं टेक्निकल पार्ट मैं देखता हूँ वुशु में, यहाँ पर JNK में खास तौर, और मैं किसी से ये करने नहीं देता। मैं मतलब मेरा कैरेक्टर मानो क्या है कि अगर मेरा कश्मीर का बच्चा हो या जम्मू का बच्चा हो, जो जीतेगा मेरे लिए वही अपना बच्चा है जी। उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये नहीं कि ये मेरा बच्चा है जी मैं इसी को प्रायोरिटी दूंगा, नो, वुशु में ये चीज़ नहीं होगी। बट कुछ ग्रजेस रहते हैं कि देखो अगर पेरेंट्स 10 आ गए ना, ये चीज़ हर जगह रहते हैं कि उनको दिखता है कि शायद मेरा बच्चा जीता, तो वो भी चीज़ थोड़ा सा मुश्किल। पेरेंट्स को हर किसी को होता है कि मेरा बच्चा जाए, बट मैं ट्राई करता हूँ 100% की जो है कि जो सिलेक्शन हो फेयर हो जाए, और हमारी सिलेक्शन कमेटी होती है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो ऐसे ही फेयर सिलेक्शन करे, जो डिज़र्विंग हो उसी को हम आगे लेते हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अपकमिंग काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के लिए, क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं? क्या लगता है आपको कि मेडल लेवल्स पर या प्लेटफॉर्म बेसिस पर जम्मू कश्मीर कहाँ पर रहेगा अप फ्रॉम लाइक इन कमिंग फ्यूचर? अभी सर हाल ही में देखो अभी कि हमारे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल आ रहे हैं, एशियन चैंपियनशिप मेडल, अभी रिसेंटली मास्को वुशु स्टार में मुनज़्ज़ा गाजी का गोल्ड आ गया, एशियन चैंपियनशिप में उसका सिल्वर भी था। सलीम है बड़गाम से, उसका सिल्वर आया था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अभी हमारे 7-8 बच्चे जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस को, जब भी रिसेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जितने भी एलीट खिलाड़ी हैं स्टेट में जूनियर लेवल के, उनको नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस में एडमिशन को सिलेक्ट करती है फेडरेशन ने। वो सिलेक्शन ट्रायल की थी, उसमें से 7-8 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। तो मैं जब वो 7-8 बच्चे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस में जाएंगे तो आप एक्सपेक्ट खुद ही करोगे कि साल 2 साल के बाद यहाँ का जो मतलब रिजल्ट होगा वो चेंज होगा यहाँ पर। थैंक यू सो मच कुलदीप सर हमसे बात करने के लिए। तो और भी काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं अभी जम्मू कश्मीर को जो जीतने हैं। आप नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स की बात कर लीजिए, या फिर जिस तरह से सर ने प्रेसिडेंशियल द्रोणाचार्य अवार्ड जीता है, और भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स एक्सेलेंस अवार्ड्स हैं जो जम्मू कश्मीर में आने हैं, और इस फील्ड से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। अब एक एक्सपेक्टेशन है जो हर बार स्टूडेंट्स या फिर जितने भी प्लेयर्स हैं वो सफ़र कर जाते हैं हर किसी स्पोर्ट में ऑलमोस्ट, एंड दैट इज़ ड्रग एडिक्शन। तो अगर उससे स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स बचे रहें तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफ़ी सारे अवार्ड्स आ सकते हैं। अमजद खान और कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त, बने रहिए, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।